सबसे हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इनमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता 13 लाख किलोमीटर में फैली है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतका गंडोर, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर। इसमें मांडा चिनाब नदी के किनारे, सुतका गंडोर दास नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गंडोर में थी, जो दास नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में की। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मांटगोमरी जिला, पंजाब। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, 1921। मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। राखालदास बनर्जी, 1922। कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। बीबी लाल बीके थापड़, 1961 से 69 ईस्वी तक ईस्वी मिला। धौलावीरा, कच्छ जिला, गुजरात, भारत में है। रविंद्र सिंह बिष्ट, 1990 से 91 तक ईस्वी। चंदहूदड़ो, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। गोपाल मजूमदार, 1931। लोथल, अहमदाबाद जिला, गुजरात, भारत। रंगनाथ राव, 1955 ईस्वी। लोथल, अहमदाबाद, गुजरात। रंगनाथ राव, 1955 ईस्वी। भोगा नदी किनारे है। बनावली, हिसार जिला, हरियाणा, भारत। रविंद्र सिंह बिष्ट, 1974। सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ जिला, पंजाब। जगदत्त शर्मा, 1953 से 56 ईस्वी। सतलज नदी के किनारे। रंगपुर, काठियावाड़ जिला, गुजरात, अहमदाबाद। रंगनाथ राव, और 1953 से 54 ईस्वी। मादर नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश। जगदत्त शर्मा, 1958 ईस्वी। हिंडन नदी के किनारे। सुतका गंडोर, मकरान में समुद्र तट के किनारे। आरएल स्टाइन, 1927 दास नदी के किनारे। सुतकाको, मकरान के समुद्र तट पर, पाकिस्तान में। जॉस डेल्स, इसके उत्खननकर्ता, 1962 में उत्खनन वर्ष। सादिकोर नदी के किनारे। आइए पहले देखते हैं
हड़प्पा 1921 में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमती जिला में स्थित है। पिग्गट में हड़प्पा में मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है कहा। पिग्गट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। कुम्हार का चाक इसमें है, इसलिए कुम्हार का चाक यहाँ पे कुम्हार श्रमिक के रूप में रहते होंगे तो श्रमिक आवास हो गया, और वो अन्न खाते होंगे तो अन्नागार हो गया। रहते होंगे लकड़ी रहते हों, और इसलिए यहाँ पे लकड़ी की ओखली भी पाई जाती है, लकड़ी का ताबूत भी पाया जाता है, RH-37 कब्रिस्तान भी है, हाथी का कपाल भी है, स्वास्तिक चिन्ह भी है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। मोहनजोदड़ो 1921। इसकी खुदाई सन 1921 में दाखलदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के ललकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। अब पुरोहित आवास, जहाँ पुरोहित आवास होंगे वहाँ विशाल स्नानागार होंगे, और उनके अन्नागार भी होगा, और घर में कुआं था, सूती वस्त्र पहनते थे, ऐसा मान सकते हैं ऐसा। स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क आने जाने के लिए, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिल्क खड़ी से हुआ था। चंद्रधुरा 1931। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एक मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: मेकअप सामग्री, सब औरतों की चीज़ें चंद्रधुरा से मिली है। मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़। इसकी खुदाई जगदीश शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल के जम्मू कश्मीर के बुझूम में भी मिला था। बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप गंगोई नदी है। यह जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा, इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हवनकुंड आदि मिले हैं। यह राजस्थान के में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई BK थापड़ और बीबी लाल ने की। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। सूर्यकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। लोथल, इसकी खुदाई SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे पर सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात प्लस पाकिस्तान में दोनों में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता
का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। कुलाण यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी की 2 मुकुट मिला है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। सोना का आयात अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से होता था। चांदी का आयात अफगानिस्तान, ईरान से होता था। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से होता था। टीन ईरान, अफगानिस्तान से होता था। गोमेज सौराष्ट्र। लाजवड मेसोपोटामिया, सीसा ईरान से आयातित होता था। सिंधु सभ्यता को 4 वर्गों में बांटा था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार एवं तथा श्रमिक। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेलखड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग यह युद्धवत या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सवासी विश्व के कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। गार्डन चाइल्ड सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। गार्डन चाइल्ड एवं वेलर के अनुसार बाह्य एवं आर्य के आक्रमण। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एन राव के अनुसार बाढ़। आर्य लिस्टेन, अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन। एमा साहनी, भूतात्विक जलप्लावन। जॉन मार्शल, प्रशासनिक शिथिलता। KUR केनेडी, प्राकृतिक आपदा। धन्यवाद।